उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक बार फिर से लव रिलेशनशिप, लव मैरिज, लव हो या अरेंज मैरिज हो, इस टॉपिक पर मैं आ गई हूँ विचार करने के लिए। और मैंने जैसा कि अपने पिछले वीडियो में कॉमनली आपको कई चीज़ों के बारे में बताया था और बोला था कि एक वीडियो में उसे समेट के पेश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए आप सभी की सुविधा के लिए आज मैं एक और वीडियो के माध्यम से आपको कई और चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि प्रेम विवाह के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही आवश्यक है। आप अपनी कुंडली निकाल कर बैठें और कुंडली में कई भावों को देखकर, कई विचारों को देखकर उसका मूल्यांकन करें कि क्या आपके जीवन में भी प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। और बहुत ही सरल तरीके से बताने का मैं आपको ये प्रयास करूंगी ताकि आप इजी लैंग्वेज में इन चीज़ों को समझ पाएं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मैं आपको उदाहरण देकर कुछ कुंडलियों के बारे में, कुछ लग्न की कुंडलियों के बारे में विशेष रूप से बताऊंगी। आप अपने हिसाब से भी उसको देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मेष लग्न की कुंडली एक मैंने ली है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए, मेष लग्न की कुंडली है और इसमें लग्नेश मंगल स्वग्रही होकर लग्न में बैठे हैं। वहीं सप्तम स्थान में शनि भी उच्च के हो रहे हैं। मंगल और शनि ये दोनों अपने से सप्तम है। मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। अब आपको क्या करना है, आपकी कुंडली खोलें और देखें कि क्या आपकी कुंडली के अंदर भी मंगल और शनि एक दूसरे से सप्तम होकर केंद्र स्थान में या फिर त्रिकोण में बैठे हैं कि एक दूसरे से सप्तम है। यानी अगर शनि नवम में बैठा है तो मंगल तृतीय स्थान में बैठा है, अगर मंगल पंचम में बैठा है तो शनि लाभ भाव में बैठा है, या फिर केंद्र के चारों स्थानों में एक दूसरे से सप्तम बैठे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो मैंने कई कुंडलियां ऐसी देख ली जिनकी ऐसी परिस्थिति में उनके लव मैरिज के पूरे योग बने हैं। और उनकी कई ऐसे मेरे पास में क्लाइंट भी आए जिन्होंने बोला कि जिनको मैंने बताया कि आपकी लव मैरिज हुई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी लव मैरिज ही हुई है, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जैसी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जैसी मैंने आपको बताई कि मंगल और शनि अपने से सप्तम, या तो केंद्र स्थानों में या त्रिकोणों के अंदर एक दूसरे से सप्तम बैठे हो तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। पर हाँ, आपको ये भी बता दूं कि षष्टम, अष्टम और द्वादश और चतुर्थ स्थान को छोड़कर ये स्थितियां बने तो ये आपके लिए लव मैरिज का कारण बनती है। अब एक और कुंडली पर विचार करते हैं, क्योंकि आज मैं कई और बातों के बारे में भी बताने वाली हूँ। देखिए, राहु को भी मुख्य रूप से प्रेम विवाह में देखा जाता है। राहु ऐसा ग्रह है कि अगर वो परिणाम देता है तो बहुत सटीक और अच्छे दे देता है, और नहीं तो एकदम विपरीत परिणाम भी राहु के कई बार हमें देखने को मिल जाता है। राहु की स्थितियों पर भी आज हम विचार करेंगे। कुछ अन्य ग्रह, क्योंकि मैंने अभी तक आपको शुक्र चंद्र प्रधान चीजें बताई है और लग्न, सुख, पंचम और सप्तम भाव के बारे में आपको बताया अपने पिछले वीडियो में। आज मैं आपको मंगल और शनि की स्थितियों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो एक और लग्न की कुंडली ले लेते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मैंने केवल ये उदाहरण स्वरूप कुंडली ली है, आप अपनी कुंडली को खोलकर देख सकते हैं। मंगल और शनि दोनों ही सप्तम भाव में युति करके बैठ रहे हैं इस स्क्रीन पे दी गई कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी कोई युति मंगल और शनि की केंद्र स्थानों में हो रही है तो निश्चित रूप से आपके लव मैरिज के चांसेस बनेंगे। और अगर ये युति पंचम या फिर सप्तम भाव में हो जाए या फिर लग्न में हो जाए तो इसमें तो पूर्णतया योग बनते हैं लव मैरिज के। तो आप अपनी कुंडली खोलकर भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब आते हैं सीधा राहु पे। देखिए, मैंने राहु की बात इसलिए की क्योंकि राहु ग्रह ऐसा है कि अगर वो पंचम भाव में जैसे बैठ जाए या फिर पंचमेश के साथ में युति करके बैठ जाए, जैसे कि स्क्रीन पे एक कुंडली मैं और आपके लिए लेकर आ रही हूँ जिसमें जो सिंह लग्न की कुंडली है और जिसमें गुरु और राहु की युति सप्तम भाव में हो रही है। गुरु पंचमेश है
और वो सप्तम भाव में राहु के साथ बैठ गए। ऐसी परिस्थिति में लव मैरिज के योग बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, और अगर आप प्रेम संबंधों में आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से धोखा ही प्राप्त होगा, और फिर उसके बाद में आपको कई कठिनाइयों का, कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मन भी दुखेगा। इसीलिए ऐसे जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि लव मैरिज के चक्कर में ना पड़े और पेरेंट्स के, परिवार की सहमति से अरेंज मैरिज ही करना आपके लिए ठीक रहेगा। अब राहु की स्थिति पर और विचार करें। देखिए, अगर गुरु सुखेश है या कोई सुखेश कोई भी ग्रह हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर, अगर सुख स्थान का स्वामी राहु के साथ जाके कहीं पर भी युति करे, तब भी लव रिलेशनशिप में धोखा मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। तो मैंने आपको केवल एक उदाहरण बताया कि गुरु राहु की युति हो रही है, युति के साथ साथ राहु की अगर दृष्टि भी अगर ऐसे ही कोई सुखेश पर, पंचमेश पर या फिर सप्तमेश पर पड़ती है, तब भी संबंध खराब होने के, लव मैरिज ब्रेक होने के, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे मामलों में भी जातक को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। अब आते हैं एक कुंडली मेरे सामने आपने देखी है कि स्क्रीन पे दिख रही होगी, कर्क लग्न की कुंडली के ऊपर आ जाता है। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है और उसमें सप्तमेश और पंचमेश का इंटर एक्सचेंज हो रहा है। पंचमेश मंगल सप्तम भाव में बैठे और सप्तमेश शनि पंचम भाव में बैठे हैं, और गुरु अगर लग्न में बैठे हो, गुरु की पंचम दृष्टि शनि पर और पंचम स्थान पर, और गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और मंगल पर पड़ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में प्रेम विवाह के पूर्ण योग बनते हैं और उसमें परिवार की भी सहमति और सहयोग शामिल होता है। यानी पारिवारिक सदस्यों की सहमति से धूमधाम से आपकी शादी, आपके प्रेम को विवाह में परिणित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब एक और स्थिति पर चर्चा करते हैं। जब आपकी कुंडली, जैसे मेरे सामने आपने स्क्रीन पे देखी होगी कि तुला लग्न की कुंडली खुली हुई है और पंचम भाव में शुक्र और चंद्र की युति हो रही है। शुक्र और चंद्र की युति, क्योंकि देखिए तुला लग्न की कुंडली है तो लग्नेश है शुक्र और वो चंद्रमा के साथ पंचम भाव में युति कर रहे हैं। अब ये जो स्थिति है ना, ये भी लव मैरिज का कारण बनती है, क्योंकि आप जानते हैं ये शुक्र और चंद्र दोनों ही भावनाओं से, रिश्तों से, संबंधों से, दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए होते हैं। और शुक्र और चंद्र के ऊपर शुभ ग्रह जैसे गुरु और बुध की अगर दृष्टि भी पड़ जाती है तो भी प्रेम संबंधों की परिणति विवाह में हो ही जाएगी। तो ये जो परिस्थितियां मैंने आपको बताई है, ये उदाहरण के तौर पर आपको बताई है। इसमें मैंने कई बातें आपके साथ शेयर की है। राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल, ये सब क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अगर देखिए मंगल और शुक्र की युति हो जाए या फिर पंचमेश और मंगल की युति हो जाए तो वो व्यक्ति बहुत डेयरिंग होता है और मतलब बहुत डेस्परेटली विवाह करने के लिए तत्पर रहता है कि मेरे प्रेम संबंध विवाह में परिणित होने ही चाहिए। वहीं सूर्य के साथ में युति हो तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसे लोग बहुत डेडिकेट होते हैं अपने प्रेम संबंधों को लेकर और कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो ये क्रूर ग्रह हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। अगर आपकी कुंडली में पूरे लव मैरिज के योग बने हुए हैं, लव रिलेशनशिप के योग बने हुए हैं, परंतु ऐसे ही कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर उन सौम्य ग्रहों पर, उन संबंधों पर पड़ जाए तो आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, वो लव संबंध यानी वो प्रेम संबंध नहीं टिकेंगे, उनमें विच्छेद हो सकते हैं या फिर अंतरजातीय विवाह के योग भी बन जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे प्रेम संबंधों की स्थितियों के बारे में बताया कि कौन से ग्रह किसके साथ में युति करे, क्या स्थितियां बने तो प्रेम संबंध प्रगाढ़ होता है या फिर संबंधों में धोखा मिलता है या विवाह की परिणति होगी या नहीं होगी या अंतरजातीय विवाह होगा या नहीं। इसके साथ ही बहुत सारी और भी चीजें कुंडली में देखी जाती है।
इसके साथ नवमांश जो कि जीवन साथी की ही कुंडली होती है, उस पर भी विचार किया जाता है। ग्रह गोचर की स्थिति में ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, उनकी गति कहाँ है, कौन से स्थान में वो बैठे हैं, वो परिस्थिति भी देखना बहुत आवश्यक है। साथ ही पंचमी किस नक्षत्र में है, सप्तम भाव का स्वामी किस नक्षत्र में है, नक्षत्रों की क्या पोजीशन बन रही है, वो उनकी स्थिति पर भी विचार किया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति की खुद की कुंडली में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, क्या जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो आपको विवाह के लिए सपोर्ट कर रही है, और उसमें किसका अंतर चल रहा है, यानी उसमें किसकी अंतरदशा चल रही है, उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम विचार करके इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं कि आपके लव मैरिज के योग हैं या नहीं, या लव मैरिज हो गई है तो शादी टिकेगा या नहीं, या फिर दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, या आपको अगर लव मैरिज में बार बार धोखा मिलता है तो उसका क्या कारण है। तो अगर आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, क्या जीवन में कुछ अलग घटित होने वाला है, क्या वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, या विवाह में कुछ विलंब हो रहा है जिसके लिए आप परेशान हैं, आप इस विलंब को कैसे हटाएं, कैसे अपने जीवन को सुखी बनाएं, उसके लिए आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैंने पिछले वीडियो में भी जैसे बोला था कि आपको हमेशा कुंडली मिलान करके ही अपने विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए, विवाह करना चाहिए, क्योंकि कुंडली मिलान से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है, और बाद में ऐसा ना हो कि हमने कुंडली नहीं मिलाई और उसके बाद विवाह के बाद हम परेशान रहे, हमारा वैवाहिक जीवन परेशानी से भरा हो और उसके बाद संबंध विच्छेद हो जाए, ऐसी नौबत ना आए। इसके लिए कुंडली मिलान अति आवश्यक है। अब बढ़ते हैं कुछ उपायों पर कि उपाय हम क्या करें जिससे आपका विवाह निर्विघ्न हो जाए। तो देखिए, कात्यायनी माँ विवाह कारक माता होती है, नवरात्रि में इनकी विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। इसके साथ ही अगर नवरात्रि नहीं भी है तो आप गुरुवार के दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करें और कनक धारा स्त्रोत कात्यायनी माँ के बीज मंत्र का जाप आप एक साथ करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। इसके अलावा आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और जिनसे आपके प्रेम संबंध है और जिनके साथ आप विवाह करना चाहते हैं उनको भी ये रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहें। अगर आप दोनों ने ये रुद्राक्ष धारण किया तो माता पार्वती और शिव की कृपा आप पर बनेगी और उनके जैसा जोड़ा आपका बन जाएगा, आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय, अगर विवाह में विलंब हो रहा है, आपके पारिवारिक सदस्य नाराज हैं, वो मान नहीं रहे हैं, आपको उनको मनाना है, क्योंकि परिवार की सहमति से ही आपको विवाह करना चाहिए। ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए कि परिवार के खिलाफ जाकर, विपरीत जाकर आप विवाह करें, क्योंकि जब बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन पर होता है तभी हम सुखमय जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं। उनका दिल दुखाकर कभी भी हम खुशी से नहीं रह सकते। तो अगर ऐसी परिस्थिति है कि आपको अपने पारिवारिक सदस्यों को मनाना है विवाह के लिए, तो आप एक छोटा सा उपाय करें। शुक्रवार के दिन राधा कृष्ण के मंदिर जाएं और वहां पर तुलसी की मंजरियां भगवान श्री कृष्ण को और राधा जी को चढ़ा दें। इससे उनके प्रेम की तरह आपका प्रेम भी अमर हो जाएगा और आपके पारिवारिक सदस्य आपके प्रेम को विवाह की सहमति जरूर दे देंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको जरूर अपनाने चाहिए और अपने जीवन को आप इससे सुखमय बना सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।